नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। देखिए दोस्तों, आज हम आपको जो पढ़ाने वाले हैं वो रीजनिंग, और जो रीजनिंग का चैप्टर है वो है कैलेंडर। देखिए, वैसे तो ये कैलेंडर चैप्टर है लगभग हमारे सभी एग्जाम, चाहे वो एसएससी लेवल के एग्जाम हुए, चाहे बैंक्स के एग्जाम हुए, मतलब जहाँ जहाँ भी रीजनिंग पूछी जाती है वहाँ वहाँ लगभग इस चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन हमारे अवश्य बनते हैं। तो देखिए, आइए अब इस चैप्टर को हम डिस्कस करते हैं। देखिए, किसी को भी कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर को जो हम डिस्कस करने वाले हैं बिल्कुल दो कॉन्सेप्ट से डिस्कस करने वाले हैं। और वो दो कॉन्सेप्ट हमारे होंगे, एक तो लीप ईयर का होगा और दूसरा कॉन्सेप्ट होगा हमारा दिसंबर का। इन्हीं दो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही हम जितने भी एग्जाम में हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितनी समस्याएं हमसे पूछी जाती हैं, सभी को केवल उन्हीं दो के ही अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। चलिए, आइए समय को खराब न करते हुए अपने चैप्टर को हम डिस्कस करते हैं। देखिए, कैलेंडर के अंतर्गत जो हम पढ़ते हैं, देखिए वैसे तो हमने सभी लोगों ने कैलेंडर रोज ही देखते हैं, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है वो थोड़ा कुछ हटके पूछा जाता है क्वेश्चन। क्योंकि कैलेंडर में तो हमारे सामने कैलेंडर होता है, किसी भी मंथ की, किसी भी वर्ष की हम आराम से डेट देख के पहचान सकते हैं कि किस डेट में कौन सा दिन है। लेकिन यहाँ पे हमारे लिए सिर्फ एक तारीख दी होती है और कभी दिन पूछा जाता है। लगभग कई प्रकार के हमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, आइए हम शुरू करते हैं सबसे पहले कैलेंडर की और जानते हैं क्या होता है इसके अंतर्गत। तो देखिए, कैलेंडर में हमारी जो वर्ष होती है, वर्ष ईयर, तो जो ईयर हमारी होती है ये हमारी होती है दो प्रकार की। एक तो हमारी होती है साधारण वर्ष या सामान्य वर्ष, और दूसरी हमारी होती है लीप वर्ष। लीप वर्ष को हम अधिवर्ष के नाम से भी जानते हैं। साधारण वर्ष में जो हमारे दिनों की संख्या होती है वो होती है 365, और जो लीप वर्ष होती है इसमें जो हमारे वर्ष में दिनों की संख्या होती है वो होती है 366। यानी कि सामान्य वर्ष में हमारे होते हैं 365 दिन, और जो लीप वर्ष या अधिवर्ष होती है इसमें हमारे होते हैं 366 दिन। अब देखना हमें यह है कि आखिर सामान्य वर्ष में 365 दिन और लीप वर्ष में जो हमारे हैं वो 366 दिन कैसे हुए। आखिर ये एक दिन जो हमारा है किसी न किसी महीने में जोड़ा गया होगा, तो वो महीना होता है फरवरी का। अर्थात हम जानेंगे कि सामान्य वर्ष जो हमारी होती है, इस वर्ष में जो हमारा फरवरी का महीना होता है उसमें दिन जो होते हैं वो होते हैं 28, और जो लीप वर्ष होती है इसमें जो फरवरी का महीना होता है उसमें जो वर्ष दिन हमारे होते हैं वो होते हैं 29। अब हमें ये देखना है कि हमारे पास अगर कोई भी वर्ष दे रखी है तो उस वर्ष को हम कैसे पहचाने कि वह हमारे लीप वर्ष है या फिर साधारण वर्ष है। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हम कुछ वर्ष अपने लेते हैं, तो देखिए जो लीप वर्ष होती है पहचानने का तरीका हमारा ये होता है कि वर्ष में अगर हम 4 से भाग दें और हमारा शेषफल या फिर रिमाइंडर हमारा अगर 0 बचता है तो वह वर्ष हमारी होती है लीप वर्ष। जैसे कि अगर हमारी लीप वर्ष अगर हमें निकालनी है तो इसमें जो हम भाग देंगे वो 4 से देंगे, और हमें देखना है कि अगर हमारा शेषफल 0 बचता है तो वह वर्ष हमारी होती है लीप वर्ष। इसके लिए कंडीशन होती है कि अगर हम किसी वर्ष को 4 से भाग देते हैं और अगर हमारा शेषफल 0 बचता है तो वह वर्ष हमारी होती है अधिवर्ष होती है या लीप वर्ष होती है। चलिए जानते हैं कुछ एग्जाम्पल की जरिए। एग्जाम्पल हम देखते हैं। मान लीजिए कोई भी वर्ष हमारे लिए दी गई है, एक वर्ष दे दी 2016, एक वर्ष हमारी दे दी 1980, एक वर्ष हमारी दे दी 1996, और एक वर्ष हमारी दे दी 1998। चलिए आइए देखते हैं इनमें कौन सी वर्ष हमारी लीप वर्ष है और कौन सी वर्ष हमारी सामान्य वर्ष है। तो देखिए, अभी हमने बताया था कि लीप वर्ष का पता करने के लिए हमें 4 से भाग करनी पड़ती है, और हमारा शेषफल अगर 0 होता है तो वह वर्ष हमारी लीप वर्ष होती है, और जब वह वर्ष हमारी लीप वर्ष होती है तो उस वर्ष में हम जो फरवरी मंथ को अपने गिनते हैं 29 दिन होंगे। चलिए देखते हैं, अगर हम इसमें 4 से भाग करते हैं तो हमारा जो शेषफल है वो बचता है 0, और जो इसमें जो हमारा होगा यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर है वो बचेगा 0, तो ये वर्ष जो हमारी हो जाएगी वो हो जाएगी लीप वर्ष। एक चीज और यहाँ पे हमें पता होनी चाहिए कि जब भी हम लीप वर्ष निकालते हैं तो यहाँ पे शुरुआती अंक को केवल देख लेते हैं, केवल शुरुआत के 2 अंक को, क्योंकि 4 से जो
विभाजित होने का नियम होता है, उसमें क्या है कितनी बड़ी भी संख्या हो, हम केवल प्रारंभ के 2 अंक देखते हैं। अगर 2 अंक हमारे 4 से पूर्णतः कट जाते हैं तो भाई पूरी संख्या हमारी 4 से कट जाती है। इसलिए कभी भी लीप वर्ष को चेक करने के लिए आप केवल शुरू के 2 अंक को देखिएगा। यहाँ पे अगर हम 4 से भाग कर रहे हैं तो शुरुआत के 2 अंक हमारे पूरे कट जाएंगे और यहाँ पे जो शेषफल होगा वो हमारा 0 बचेगा। इसका मतलब ये भी जो हमारी होगी वो कैसे होगी, लीप वर्ष। और जब ये दोनों हमारे लीप वर्ष हैं तो जो इसमें फरवरी महीना हमारा होगा वो कितने दिनों का होगा, 29 दिनों का। यहाँ पे भी जो हमारा फरवरी महीना होगा वो कितने दिनों का होगा, 29 दिनों का। चलिए 1996 को इसी प्रकार चेक करते हैं। अगर हम 4 से भाग कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ भी हमारा पूरा भाग चला गया और यहाँ भी जो हमारा शेषफल है या रिमाइंडर है हमारा वो 0 बच रहा है। इसलिए ये वर्ष हमारी हो गई लीप वर्ष। जब ये लीप वर्ष हो गई है तो इसमें भी जो हमारी फरवरी हो जाएगी वो कितने दिनों की हो जाएगी, 29 दिनों की। यहाँ भी फरवरी हमारी 29 दिनों की हो गई। इसी प्रकार से ये लास्ट ईयर है, इसको भी चेक करते हैं 1998 को। अगर हम यहाँ पे 4 से भाग कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा पूर्णतः विभाजित लास्ट के 2 अंक नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो हमारा 0 बचने वाला नहीं है, इसलिए लीप वर्ष नहीं होगा, ये हमारा होगा सामान्य वर्ष। और जब ये सामान्य वर्ष होगा तो इसमें जो फरवरी महीना हमारा होगा वो होगा 28 दिनों का। यानी कि लीप वर्ष में जो फरवरी होती है वो 29 दिन की और जो सामान्य वर्ष में फरवरी होती है वो हमारी होती है 28 दिनों की। चलिए इसी प्रकार अभी हमारी ये वर्ष थी, ये सामान्य वर्ष है जिसमें हमने जाना अपने सामान्य वर्ष और लीप वर्ष। इसी प्रकार हमारे लिए कुछ वर्ष मिलते हैं शताब्दी वर्ष। अब शताब्दी वर्ष क्या होते हैं, देखिए जो शताब्दी वर्ष होते हैं, शताब्दी वर्ष का मतलब होता है 100 साल का समय, ठीक है। यानी कि जो 100 साल बाद वर्ष आती है वह हमारी वर्ष कौन सी कहलाती है, शताब्दी वर्ष कहलाती है। यानी कि जो वर्ष 100 साल बाद आती है, 100 साल बाद आने वाला वर्ष क्या कहलाता है, शताब्दी वर्ष। 100 साल बाद आने वाला जो वर्ष हमारा होता है वह कहलाता है शताब्दी वर्ष। और देखिए जो शताब्दी वर्ष की सबसे अच्छी एक पहचान होती है कि किसी भी शताब्दी वर्ष के लास्ट में 2 शून्य अवश्य दे रखे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे 1500, 1600, 2000, यही बात कर लूं मैं 1400 और 1200, ठीक है। ये सभी जो वर्ष हमारे हैं वो कैसे हैं, ये शताब्दी वर्ष हैं। अब यहीं पे एक वर्ष शताब्दी वर्ष और यहाँ भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा वर्ष हमारा शताब्दी वर्ष है और कौन सा वर्ष हमारा लीप शताब्दी वर्ष है। तो चलिए आइए देखते हैं कि आखिर हम किस वर्ष को कैसे पहचाने कि वह शताब्दी वर्ष है या फिर लीप शताब्दी वर्ष है। तो लीप शताब्दी वर्ष कैसे पहचानते हैं, देखिए यहाँ पे वर्ष को हमने पहचाना था 4 से भाग करके। अगर हमारा शेषफल 0 बच रहा है तो वह वर्ष हमारी लीप वर्ष हो जाएगी। लेकिन जब भी शताब्दी वर्ष की बात की जाती है तो शताब्दी वर्ष में हम भाग करते हैं 400 से, ठीक है। लीप शताब्दी वर्ष, लीप शताब्दी वर्ष, लीप शताब्दी वर्ष हम पहचानते हैं यहाँ पे हमारे लिए अगर हम 400 से भाग करें और अगर हमारा शेषफल 0 बचता है तो वह वर्ष हमारी क्या कहलाती है, लीप शताब्दी वर्ष कहलाती है। किसी भी शताब्दी वर्ष में अगर हम 400 से भाग करते हैं और शेषफल अगर हमारा 0 बचता है तो वह वर्ष हमारी कहलाती है लीप शताब्दी वर्ष। देखिए जैसे कि ऊपर के एग्जांपल हमारे लिए दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें 1600 की, अगर हम बात करें यहाँ पे 1200 की, अगर हम बात करें 800 की, अगर हम बात करें 1700 की, तो आइए चेक करते हैं कि इनमें कौन सा वर्ष हमारा शताब्दी वर्ष है और कौन सा हमारा लीप शताब्दी वर्ष है। तो बहुत ही अच्छा तरीका है इसको चेक करने का, भी हमने बताया कितने से डिवाइड करेंगे, 400 से। और जैसे हम 400 से डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि हमारा शेषफल 0 बच रहा है, शेषफल 0 बच रहा है तो वह वर्ष हमारा हो जाएगा लीप शताब्दी वर्ष। और अगर वह वर्ष हमारा लीप शताब्दी वर्ष है तो उस वर्ष फरवरी हमारी होगी 29 दिनों की। चलिए यही चेक करते हैं, 400 से भाग करते हैं और 400 से भाग करने पर हमने देखा ये जो संख्या है या जो ये वर्ष है ये हमारी पूर्णतः विभाजित हो गई और यहाँ पे हमने देखा कि शेषफल हमारा 0 बच रहा है तो ये हमारी हो गई लीप शताब्दी वर्ष, लीप शताब्दी वर्ष। और जब ये लीप शताब्दी वर्ष है तो इस वर्ष जो हमारी फरवरी रही होगी उसमें दिन होंगे 29।
आइए 1200 को चेक करते हैं। इसमें भी अगर हम 400 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल हमारा बच रहा है 0, क्योंकि 4 का कट जाएगा। ये भी वर्ष हमारी हो जाएगी लीप शताब्दी वर्ष। इसका मतलब इसमें भी जो फरवरी होगी वो हमारी हो जाएगी 29 दिन की। अगर हम बात करते हैं 800 की, अगर 800 की बात करते हैं 400 से अगर हम भाग दे रहे हैं तो यहाँ भी शेषफल हमारा बच रहा है 0। जब यहाँ शेषफल 0 बच रहा है तो ये भी हमारा हो जाएगा लीप शताब्दी वर्ष। इसमें जो फरवरी हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी 29 दिनों की। आइए इसको चेक करते हैं। 1700 को अगर हम यहाँ 400 से भाग दे रहे हैं तो यहाँ पे जो शेषफल है वह हमारा 0 नहीं बच रहा है। फिर ये हमारी लीप शताब्दी वर्ष नहीं होगी, ये होगी शताब्दी वर्ष। और जब ये शताब्दी वर्ष होगी तो फिर यहाँ पे जो फरवरी होगी वो होगी हमारी 28 दिनों की। तो हमने अपने कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छी तरह से जाना। बस एक सामान्य वर्ष और दूसरा लीप वर्ष। सामान्य वर्ष में जो हमारी दिनों की संख्या होती है वो 365 और लीप वर्ष में दिनों की संख्या होती है 366। सामान्य वर्ष में फरवरी में जो दिनों की संख्या होती है वो 28 और लीप वर्ष में जो दिनों की संख्या होती है वो फरवरी में दिनों की संख्या जो होती है वो होती है 29। और हमने एक लीप वर्ष को पहचानने का तरीका बताया आपको कि किसी भी वर्ष को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं और उसको शेषफल 0 आता है डिवाइड करने पर, तब वह वर्ष हमारी होती है लीप वर्ष। और लीप वर्ष जब होती है तो फरवरी होती है हमारी 29 दिनों की। हमने अपने एग्जाम्पल से जाना था इसके लिए। फिर दूसरा हमने पढ़ा था शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष का मतलब होता है 100 साल बाद आने वाला वर्ष या 100 साल का समय, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है, शताब्दी वर्ष कहलाता है। शताब्दी वर्ष की हमने पहचान बताई थी कि कोई भी वर्ष शताब्दी वर्ष पहचाननी होती है तो देखना है हमें कि उसके लास्ट में 2 जीरो अवश्य लगे होते हैं, 2 शून्य अवश्य लगे होते हैं। चलिए अब यहाँ भी जानते हैं कि शताब्दी वर्ष में भी हमारी होती है लीप शताब्दी वर्ष। तो हमने वहाँ पे अपनी आदिवर्ष को पहचानने के लिए भाग किया था 4 से और रिमाइंडर हमारा आया था 0। यहाँ शताब्दी वर्ष को लीप शताब्दी वर्ष है या नहीं इसको पहचानने के लिए हमने भाग किया 400 से, और 400 से भाग किया अगर शेषफल हमारा 0 है तो वह वर्ष हमारी हो जाएगी लीप शताब्दी वर्ष। और जब वह वर्ष हमारी लीप शताब्दी वर्ष हो जाएगी तो उसमें फरवरी हो जाएगी 29 दिन की। और अगर वह हमारी सिंपल शताब्दी वर्ष है तो उसमें जो फरवरी होगी हमारी 28 दिनों की होगी। इस प्रकार के एग्जाम्पल से अभी हमने ये देखा था। चलिए अब हमने अपना जो कॉन्सेप्ट क्लियर किया था वो हमने लीप ईयर का कॉन्सेप्ट क्लियर किया है।